नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सभी का दोस्त सम्राट राज कश्यप जनता की आवाज़ में फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यारो, इस बार आप दीपावली नहीं मनाएंगे। यारो, आप इस बार दीपावली नहीं मनाएंगे, बल्कि आप इस बार सभी का आपका दिवालिया निकलेगा। क्योंकि इस सरकार के द्वारा इस दीपावली पर जो जो कर्मकांड किए जा रहे हैं वह काफ़ी देश को बुरी स्थिति से गुजरना पड़ेगा और देश को बुरी स्थिति से गुजारा जा रहा है। यहाँ यारो एक सोची समझी चाल है, एक सोची समझी थीम है, जिसके द्वारा इस देश को दिन प्रतिदिन बेचा जा रहा है। यारो, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि अब देश के नागरिकों की दीपावली कैसे होगी, वो अपना दीपावली कैसे मनाएंगे, ये सब कुछ आप ही निर्भर करता है, आप ही पर निर्भर करता है और आप ही कुछ इसके लिए आप कर सकते हैं। यानी जनता के जेब में पैसे नहीं है, जनता की जेब खाली है, उसके घर में बचत का कोई पैसा नहीं है और उसने जो भी बैंकों में पैसे रखे थे वह दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। ऊपर से जिससे किस्त लिया है और अगर उसे ब्याज देना पड़ जाए तब तो समझिए जिसने जिसने कर्ज ले रखा है, जिसने जिसने इन स्थितियों से गुजर रहे हैं, वह समझिए कि उनका बर्बाद होना तय है। किसी भी प्रकार से उनको एक बुरी स्थिति से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं है, बाजार में भी किसी प्रकार का रोजगार नहीं है। फिर तो आप दीपावली नहीं मनाएंगे, आप इस बार मनाएंगे काली दीपावली मनाएंगे, काली अंधेरी रात वाली दीपावली मनाएंगे। क्योंकि इस बार आप दीपावली नहीं मनाएंगे, इस बार सभी का दिवालिया निकलेगा। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंड माई पॉइंट, डू यू थिंक दैट what is the problem, what is the situation, what is the condition of our present economic systems? इन्हीं बातों को लेकर 2 नवंबर को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। तो आप सुनते रहिएगा कि 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या आदेश, क्या निर्णय लिया जाता है। यारों, 2 बातों के साथ हम आपको बताना चाहते हैं। एक बात IMF से और दूसरी बात जो दुनिया के भीतर में जब हर किसी की इकोनॉमिक नीचे जा रही थी। यारों, एक बात सोचने वाली बात है। डू यू नॉट थिंक, आप एक बात जरूर सोचिए कि जब दुनिया के भीतर में जब हर किसी का इकोनॉमिक नीचे जा रहा था, हर कारपोरेट का इकोनॉमिक नीचे जा रहा था, उसका टर्नओवर नीचे जा रहा था, तो इस देश के भीतर में सत्ता के करीब जो कारपोरेट थे उनका टर्नओवर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ गया कि उनका पहुंच अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो गया। और किसी भी देश के भीतर कारपोरेट की तादाद, टर्नओवर इस कदर से नहीं बढ़ी जिस कदर से भारत के, इंडिया के लोगों की टर्नओवर बढ़ी है। और जो देश के लोगों की टर्नओवर तो बढ़ा, लेकिन इसी के साथ देश का टर्नओवर नहीं बढ़ा, बल्कि देश को टर्नओवर नहीं बढ़ा, देश को कंगाल बना दिया गया। जीडीपी के तौर पर जिस तरह से जीडीपी को बुरी स्थिति कर दी गई, वह आप खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरह से जीडीपी की स्थिति बद से बदतर कर दी गई। तो फिर और देश का टर्नओवर के तौर पर कंगाल हो रहा था और जीडीपी के तौर पर जो आज देश की स्थिति इस मौजूदा सरकार ने बना दी है, आप खुद सोचिए, आप खुद डिसाइड करिए कि किस तरह से देश की स्थिति, किस तरह से इसे हमारे और आपके सामने बर्बाद कर दी गई। यारों, तब तो एक निश्चय कर लीजिए आप, और ये निश्चय जरूर है। और एक बात आप जान लीजिए, एक बात आप समझ लीजिए, सोच लीजिए कि यहाँ देश का पैसा था जो इन कारपोरेटों के हाथों में सौंपा गया, गोदी मीडिया के
गोदी में डाला गया। यह आम जनमानस का जनता था, देश का पैसा था, जिसे गोदी मीडिया में सौंप दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया, जिसे कारपोरेट की हथेली में दे दिया गया। कारपोरेट दिन प्रतिदिन रईस होता जा रहा है और देश का इंडेक्स, यारो कारपोरेट दिन प्रतिदिन तो रईस होता जा रहा है, उसका लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन आज जो देश की इंडेक्स दिन प्रतिदिन, देश का इंडेक्स दिन प्रतिदिन नीचे होता जा रहा है। तो आइए इन्हीं बातों के साथ कुछ बातें आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूं। IMF की जो दोस्तों आज जो मौजूदा समय में सबकी जीडीपी भारत की, आज की जो जीडीपी भारत की जीडीपी है, सभी की जीडीपी से भारत की जीडीपी नीचे है। अब आपको तो पता ही होगा कि देश की जीडीपी की स्थिति क्या है, देश की जीडीपी क्या चल रही है। और भारत को छोड़कर और देशों को मैं बता देना चाहता हूं बाकी, क्योंकि देश की जीडीपी की कंडीशन, देश की स्थिति की, जीडीपी की स्थिति की कंडीशन आपको पता ही होगा। अगर अमेरिका की बातें करते हैं तो वहां पर -4.3 है। अब चाइना की बातें करते हैं तो 1.9 है। ब्राजील की बातें करते हैं तो -5.8 है। लैटिन अमेरिका, कैरिबियन देश की अगर आप बात करते हैं, जिसे 21वीं शताब्दी में वेनान रिपब्लिक कंट्री कहा जाता था, उसकी अगर आप बातें करते हैं तो वह -8.1 है। लेकिन IMF के द्वारा भी हमें लग रहा है कि झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि यार देश की जो स्थिति है वह IMF के द्वारा बताया जा रहा है कि आने वाले समय में 21-22 में वह पॉजिटिव प्लस में 8.3 या फिर 8.8 हो जाएगी। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, हमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अन्य देशों के मुकाबले हम बहुत ही पीछे जा चुके हैं। तो फिर किस तरह से मौजूदा सिर्फ और सिर्फ 4-6 महीनों, 8 महीने, 1 साल के अंदर हम इतना ग्रोथ कैसे कर सकते हैं? हमें तो नहीं दिखाई देता, और हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि IMF के द्वारा भी झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि सारे किसी भी प्रकार के जो ट्रेड वगैरह करते हैं IMF के द्वारा ही फिक्स किया जाता है। क्योंकि 2021-22 में बताया जा रहा है तो भारत की जीडीपी 8.3 हो जाएगी, और जो आपका ब्राजील है उसका भी पॉजिटिव 2.8 होगा, जबकि हमसे उसका जीडीपी कम नीचे है, कम पॉजिटिव निगेटिव में है। और अगर आप लैटिन अमेरिका की बातें करते हैं तो पॉजिटिव में 3.6 हो जाएगा। दोस्तों एशिया देशों में सिर्फ एशियाई देशों में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और नेपाल ही भारत से प्रति व्यक्ति जीडीपी के हिसाब से पीछे हैं। सोचिए, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और नेपाल, पूरी एशियाई देशों में सिर्फ और सिर्फ नेपाल और पाकिस्तान ही भारत की जीडीपी से प्रति व्यक्ति नीचे है। यहाँ तक कि अब बांग्लादेश भी भारत से आगे निकल चुका है। बांग्लादेश की जीडीपी 2020 की बताती है कि 1,38,344 रुपये प्रति व्यक्ति है। यहीं पर अगर आप भारत की बातें करते हैं तो भारत की जीडीपी जो प्रति व्यक्ति है वह 1,37,574। सोचिए, आज बांग्लादेश भी भारत की जीडीपी से आगे निकल चुका है आज। और हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज जो देश की स्थिति, आज जो देश की कंडीशन, आज जो इस बुरी स्थिति से देश गुजर रहा है, यह पूरा श्रेय, पूरा जो भी देश की स्थिति बनाई गई है, यह पूरा श्रेय देश की मौजूदा सत्ता सरकार को जाती है। क्योंकि जब आप मनमोहन सिंह की सरकार की बातें करते हैं तब तो हम बता देना चाहते हैं आपको कि उस समय में बांग्लादेश की जीडीपी से भारत की जीडीपी
प्रति व्यक्ति लगभग 40 से 45% अधिक बांग्लादेश की जीडीपी से भारत की जीडीपी थी। यारो बनाने वाले कहने वाले तो यहां तक कह दिए थे यारो कि आने वाले समय में हम देश की जीडीपी 5 ट्रिलियन बना देंगे। यारो किस तरह से हमारे आपके सामने झूठ बोला गया। यारो आप सोचना समझना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यारो जो जाएगा हमारा और आपका जाएगा। इन नेताओं का कुछ भी नहीं जाएगा। इनका क्या, आज इधर हैं तो कल उधर हैं, क्योंकि ये हमेशा बिकने के लिए तैयार बैठे रहते हैं यारो। और अब तो और देश की बोला गया था, हमारे और आपके सामने ही बोला गया था कि आने वाले समय में हम देश की भारत की जीडीपी 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक की बना देंगे। अब तो खुश हैं, अब तो वो खुश है ना कि किस तरह से देश की जीडीपी देश की जनता को आईसीयू में पहुंचा दिए हैं और देश की जीडीपी को वेंटिलेटर पर रख दिए हैं। अब तो वो खुश हैं, मनाए दीपावली। हम तो नाम मनाएंगे दीपावली। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। आप देखते रहिएगा जनता की आवाज। और हमारा आपसे यही गुजारिश है कि आप कुछ बातें सोचना समझना स्टार्ट कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।